सोचिए, 1600 साल पुराना एक लौह स्तंभ जो खुले आसमान के नीचे खड़ा है। न बारिश न धूप, फिर भी जंग का नामो निशान तक नहीं। क्या आपने कभी सोचा है इस लौह स्तंभ का ये रहस्य क्या है? इसे बनाने वाले कौन थे और उन्होंने ऐसा चमत्कार कैसे किया? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है वायोम व्यू पॉइंट में, जहां हम विज्ञान और इतिहास के ऐसे रहस्यों को आपके लिए सुलझाते हैं। आज हम जानेंगे दिल्ली के लौह स्तंभ की कहानी, एक ऐसा प्राचीन आश्चर्य जो आधुनिक विज्ञान को भी चकित कर देता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज का सफर आपको इतिहास, विज्ञान और धातु विज्ञान के रहस्यों के करीब ले जाएगा। अगर आप इस तरह की और रोचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली का लौह स्तंभ, एक ऐसा इतिहास जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। यह सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय धातु विज्ञान और वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं, लेकिन इसकी कहानी 1600 साल पहले से शुरू होती है। ये स्तंभ 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के स्वर्णिम युग में बनाया गया था। यह सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल का एक प्रतीक है, जो कला, विज्ञान और संस्कृति के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि इसे पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित किया गया था और बाद में दिल्ली लाया गया। लौह स्तंभ पर संस्कृत में खुदा हुआ शिलालेख चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय और वीरता का वर्णन करता है। ये स्तंभ न सिर्फ उनकी शक्ति का प्रतीक है, बल्कि उनके शासन की समृद्धि का प्रमाण भी। ऐसा कहा जाता है कि 11वीं या 12वीं शताब्दी में इस स्तंभ को दिल्ली लाया गया था। ये शायद अनंगपाल तोमर या फिर बाद में आने वाले शासकों का योगदान हो सकता है, जिन्होंने इसे वर्तमान स्थान पर स्थापित किया। आज यह कुतुब परिसर का हिस्सा है और भारतीय संस्कृति का गौरव है। लौह स्तंभ न सिर्फ गुप्त काल के धातु विज्ञान की ऊंचाई दिखाता है, बल्कि उस समय की तकनीकी और सांस्कृतिक उन्नति का प्रतीक भी है। यह स्तंभ यह साबित करता है कि प्राचीन भारत विज्ञान और कला के क्षेत्र में कितना आगे था। इतिहास में झांकने के बाद सवाल उठता है, क्या उस समय ऐसी तकनीक थी जो आज भी आधुनिक वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है? इसका जवाब छुपा है इस स्तंभ की रचना और उसकी जंगरोधी सतह में। अब सवाल उठता है, आखिर 1600 सालों से खुले आसमान के नीचे खड़ा यह स्तंभ जंग से अछूता कैसे रह गया? ऐसा क्या राज है इस लौह स्तंभ की संरचना में जो इसे प्रकृति के सबसे सामान्य रासायनिक प्रभाव यानी जंग से बचाता है? जंग तब बनता है जब लोहे पर ऑक्सीजन और नमी का प्रभाव पड़ता है। यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन दिल्ली के लौह स्तंभ पर यह प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होती। क्यों? इसका जवाब छुपा है इसकी धातु निर्माण तकनीक में। आधुनिक परीक्षणों से पता चला है कि यह स्तंभ लगभग 99.72% शुद्ध लोहे से बना है, जो अपने आप में एक अद्भुत बात है। लेकिन इसकी सतह पर फास्फोरस की मात्रा असामान्य रूप से अधिक है। फास्फोरस एक सुरक्षात्मक परत बनाने में मदद करता है, जो नमी और ऑक्सीजन को लोहे की गहराई तक पहुंचने से रोकता है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि स्तंभ की सतह पर एक पतली परत बनती है, जिसे मिसावाइट कहते हैं। यह हाइड्रेटेड आयरन फॉस्फेट की परत लोहे को ऑक्सीडेशन से बचाती है और इसे जंगरोधी बनाती है। यह परत समय के साथ और मजबूत होती जाती है, जो इसे और भी टिकाऊ बनाती है। आश्चर्य की बात यह है कि 1600 साल पहले के धातु वैज्ञानिक, जो आधुनिक उपकरणों के बिना काम करते थे, इस तकनीक को समझ चुके थे। ये उनकी प्रतिभा और धातु विज्ञान के गहन ज्ञान का परिणाम है। दिल्ली की शुष्क जलवायु भी इसका एक बड़ा कारण है। कम नमी और बारिश के कारण स्तंभ पर जंग लगने की संभावना और भी कम हो जाती है। लेकिन असली वजह इस स्तंभ की धातु संरचना और निर्माण प्रक्रिया है। आज के जमाने में हम लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए पेंट्स, गैल्वेनाइजेशन या अन्य कोटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गुप्त काल के वैज्ञानिकों ने बिना किसी कोटिंग के केवल धातु की संरचना और प्रक्रिया के माध्यम से इसे हासिल किया। दिल्ली का लौह स्तंभ सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों की विज्ञान में महारत और उनकी असाधारण सोच का प्रमाण है। भारत का धातु विज्ञान यह सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि एक कला थी।
प्राचीन भारत ने लौह निर्माण में ऐसी अद्भुत ऊंचाइयां हासिल की जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती हैं। दिल्ली का लौह स्तंभ इस उन्नत धातु विज्ञान का सिर्फ एक उदाहरण है। भारत में धातु विज्ञान का इतिहास हजारों साल पुराना है। ऋग्वेद में लोहे को श्याम आयस, ब्लैक मेटल, और तांबे को लोह आयस कहा गया है। प्राचीन भारत के धातु वैज्ञानिकों ने वुड्स स्टील जैसी सामग्री बनाई जो इतनी मजबूत और लचीली थी कि इससे बनी तलवारें पूरी दुनिया में मशहूर थीं। दिल्ली के लौह स्तंभ को बनाने में प्रयुक्त तकनीक में विशेष रूप से शुद्ध लोहे का निर्माण शामिल था। इसे बनाने के लिए लोहे को एक धीमी गति से ठंडा किया गया, जिससे उसकी संरचना में फास्फोरस की मात्रा बढ़ गई। यह तकनीक उस समय के सामान्य धातु विज्ञान से कहीं ज्यादा उन्नत थी। वुड स्टील, जिसे डमास्कस स्टील के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत का एक और शानदार योगदान था। इस स्टील का उपयोग तलवारें और अस्त्र शस्त्र बनाने में होता था, जो अपनी धार और ताकत के लिए प्रसिद्ध थीं। प्राचीन भारतीयों ने ऐसी भट्टियों और उपकरणों का निर्माण किया जिनसे बहुत शुद्ध धातु तैयार की जा सकती थी। इनमें उच्च तापमान पर धातु को पिघलाने और अशुद्धियों को अलग करने की तकनीक थी। इन भट्टियों को चलाने के लिए चारकोल और प्राकृतिक वायु प्रवाह का उपयोग किया जाता था। भारत का धातु विज्ञान न केवल स्थानीय स्तर पर उन्नत था, बल्कि यह ग्रीस, रोम और चीन जैसी सभ्यताओं से भी कहीं आगे था। दिल्ली के लौह स्तंभ जैसी संरचना न तो प्राचीन रोम में और न ही चीन में पाई जाती है। अफसोस की बात है कि समय के साथ प्राचीन भारत के धातु विज्ञान का बड़ा हिस्सा खो गया, लेकिन आज वैज्ञानिक इन तकनीकों को फिर से समझने और अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राचीन भारत का धातु विज्ञान सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है। यह आज भी हमें सिखाता है कि विज्ञान और कला का मेल कैसे असंभव को संभव बना सकता है। दिल्ली के लौह स्तंभ का वैज्ञानिक महत्व न केवल इसके धातु विज्ञान तक सीमित है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय विज्ञान और तकनीकी दक्षता का प्रतीक भी है। इस स्तंभ ने विज्ञान के कई क्षेत्रों में शोध और अध्ययन के नए द्वार खोले हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह स्तंभ हजारों साल से कैसे बिना जंग लगे सुरक्षित है। इसका रहस्य पैसिवेटिंग ऑक्साइड लेयर में छिपा है। यह परत फास्फोरस युक्त लोहे से बनी है, जो इसे वातावरण की आर्द्रता और प्रदूषण से बचाती है। आधुनिक विज्ञान इसे मिश्र धातु का स्थायित्व, एलॉय स्टेबिलिटी कहता है। इस स्तंभ ने आधुनिक इंजीनियरिंग और धातु विज्ञान के लिए प्रेरणा दी है। जंगरोधी तकनीकों को समझने और उन्हें आधुनिक निर्माण में लागू करने के लिए यह एक मॉडल के रूप में काम करता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस स्तंभ में लोहे के साथ फास्फोरस की उच्च मात्रा और सल्फर और मैग्नीशियम की अनुपस्थिति है। यह विशेष संरचना आधुनिक मटेरियल साइंस के लिए एक रहस्य है, क्योंकि ऐसी तकनीकें आज के उन्नत प्रयोगशालाओं में भी दोहराना मुश्किल है। लौह स्तंभ की तकनीक ने समुद्री जहाजों, पुलों और गगनचुंबी इमारतों के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री को बेहतर बनाने में मदद की है। जंगरोधी मिश्र धातुओं, कोरोजन रेजिस्टेंट एलॉयज को विकसित करने के लिए यह स्तंभ प्रेरणा का स्रोत बना है। दिल्ली के प्रदूषित वातावरण में भी यह स्तंभ सुरक्षित है। इससे वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पर्यावरण के अनुकूल धातु, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेटल्स बनाई जा सकती है, जो न केवल टिकाऊ हों बल्कि प्रदूषण का भी सामना कर सकें। इस स्तंभ पर शोध करने के लिए धातु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, पुरातत्व, आर्कियोलॉजी और रसायन विज्ञान जैसे कई क्षेत्रों के विशेषज्ञ एक साथ काम कर रहे हैं। यह दिखाता है कि कैसे प्राचीन तकनीक आधुनिक विज्ञान को नई दिशा दे सकती है। लौह स्तंभ हमें यह याद दिलाता है कि विज्ञान और तकनीक में हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। यह अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल का काम करता है और हमें प्राचीन तकनीकों को समझने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम अपने भविष्य को और बेहतर बना सकें। दिल्ली का लौह स्तंभ केवल एक धातु का नमूना नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक जीवित प्रतीक है। यह हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक समझ और सांस्कृतिक विरासत का बेजोड़ उदाहरण है। यह स्तंभ प्राचीन भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि कैसे उस समय की सभ्यता ने विज्ञान और कला का संगम किया। इस स्तंभ पर की गई नक्काशी गुप्त साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि का प्रमाण है।
स्तंभ पर अंकित शिलालेख संस्कृत भाषा में है और यह गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की प्रशंसा करता है। यह हमें उस काल की प्रशासनिक, सैन्य और सांस्कृतिक उत्कृष्टता की झलक देता है। लौह स्तंभ को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा गया है। यह विष्णु ध्वज स्तंभ के रूप में बनाया गया था और इसे विष्णु को समर्पित किया गया था। इसका निर्माण न केवल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह उस युग की धार्मिक मान्यताओं को भी दर्शाता है। लौह स्तंभ भारत के प्राचीन धातु विज्ञान और तकनीकी कौशल का उदाहरण है। यह दिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने विज्ञान, कला और धर्म को एक साथ कैसे जोड़ा। यह हमारे समृद्ध इतिहास की कहानियों को आज भी बयान करता है। इस स्तंभ की अजेयता और मजबूती भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक है। यह हमें हमारी जड़ों से जुड़ने और गर्व महसूस करने का अवसर प्रदान करता है। लौह स्तंभ अतीत का वह दर्पण है जो हमें हमारी विरासत पर गर्व करने और भविष्य की दिशा में प्रेरणा लेने का मौका देता है। यह हमारी संस्कृति और इतिहास की स्थायी चमक है। दिल्ली के लौह स्तंभ से हमें केवल अतीत की झलक नहीं मिलती, बल्कि यह आधुनिक विज्ञान और तकनीक के लिए कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है। क्या है ये सबक और कैसे हम इसे अपने वर्तमान और भविष्य में लागू कर सकते हैं? आइए जानते हैं। लौह स्तंभ ने हमें दिखाया कि प्राचीन काल में बिना आधुनिक टेक्नोलॉजी के भी धातुओं को टिकाऊ और मजबूत बनाया जा सकता था। आज की इंडस्ट्री जहां जंग लगने की समस्या से जूझ रही है, वहां यह स्तंभ हमें दिखाता है कि कैसे सही मेटलर्जिकल मिश्रण और प्रक्रियाएं लंबे समय तक स्थायित्व प्रदान कर सकती हैं। आधुनिक मेटलर्जिकल प्रक्रियाएं अक्सर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। लौह स्तंभ यह सिखाता है कि धातु निर्माण में स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके निर्माण में इस्तेमाल की गई लो कार्बन आयरन स्मेल्टिंग तकनीक आज भी पर्यावरण के अनुकूल नवाचारों के लिए प्रेरणा है। लौह स्तंभ हमें यह भी सिखाता है कि नवाचार, इनोवेशन जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन भारतीय कारीगरों ने साधारण सामग्रियों और प्रक्रियाओं का उपयोग करके असाधारण टिकाऊपन हासिल किया। यह आज के वैज्ञानिकों के लिए एक सबक है कि साधारण समाधानों में ही असाधारण संभावनाएं छुपी होती हैं। आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी अक्सर तात्कालिक परिणामों पर केंद्रित होती है, लेकिन लौह स्तंभ हमें दीर्घकालिक सोच और दूरदर्शिता की शिक्षा देता है। अगर 1600 वर्षों बाद भी यह स्तंभ अपनी स्थिति में है, तो हमें अपने वैज्ञानिक प्रयासों में दीर्घकालिक स्थिरता को प्राथमिकता देनी चाहिए। लौह स्तंभ यह भी दिखाता है कि कैसे प्राचीन भारत में ज्ञान और कौशल को संरक्षित किया गया था। आज जब हम तेजी से बदलते वैज्ञानिक और तकनीकी परिवर्तनों के युग में हैं, हमें अपनी खोजों और प्रक्रियाओं का सही रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ियां उनसे सीख सकें। लौह स्तंभ के निर्माण में केवल धातु विज्ञान ही नहीं, बल्कि स्थापत्य, कारीगरी और धार्मिक विचारधारा का भी योगदान था। यह दिखाता है कि जब विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ एक साथ काम करते हैं, तो अद्वितीय और टिकाऊ संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। दिल्ली का लौह स्तंभ एक साधारण संरचना से कहीं अधिक है। यह अतीत का वह दर्पण है जो वर्तमान और भविष्य के लिए नवाचार, स्थिरता और दूरदर्शिता का संदेश देता है। अगर हम प्राचीन भारत के इस अजूबे से सीखे गए सबकों को अपने विज्ञान और तकनीक में शामिल करें, तो मानवता के भविष्य को एक नई दिशा मिल सकती है। तो दोस्तों, यह था दिल्ली के लौह स्तंभ का अनोखा विज्ञान और इतिहास। यह साबित करता है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत और कुशल थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपको ऐसे और अनोखे रहस्यों के बारे में जानना है? हमें कमेंट में बताएं। Super subscribe for more amazing stories of science and history on Screen Text.